आ जाओ। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? खैरियत तो है महमूद? ऐसा क्या हो गया जो मेरे कमरे में आना पड़ा तुम्हें? आपसे जरूरी बात करनी थी। खानम, मैंने दरवाजे पर मिरान साहब और खजर शादुल्लाह को बात करते सुना है। सारी बातें तो नहीं सुन सका, लेकिन एक बात जरूर सुन ली है मैंने। मिरान साहब ने कहा है दुश्मन को ढूंढने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। क्या तुम ये बताने के लिए आए हो? मुझे लगा ये बात आपको बताना जरूरी है। अपने आदमी तैयार करो। मीरान और रेहान जब अपने घर में दाखिल हों तो कुछ देर इंतजार करना, उसके बाद उनके घर पे हमला कर देना। खानम, अगर वो लोग मर गए तो? गाड़ी निकालो, कहीं जाना है। बाबा। हाँ बाबा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम कहीं नहीं जाते ना, तो इसलिए मामलात संभालने जाना पड़ता है मुझको। खिजर वहाँ दुश्मन से निपट रहा है, बाकी के मामलात भी तो देखने होते हैं। ये सब ऐसा ही नहीं चल रहा, तवज्जो चाहिए होती है हमारी। खुद कुछ ना करना, बस आते जाते से पूछते रहना। मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है इस घर में, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं कि इस घर के लिए मैं क्या कुछ कर रहा हूं। एक दिन सबको पता चल जाएगा बाबा, देखिएगा। हाँ बोलो, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम कहीं मत जाना, इंतजार करना मेरा, समझ गए तुम? गाड़ी तैयार है। अजीजा बेगम, अब कहाँ जाने का प्लान है आपका? कहीं तुम लोगों का तो ये काम नहीं? ये ठीक रहेगा, रेहान का पसंदीदा है। हाँ, ये भी रख देती हूँ। इन्हें देख के वो खुश हो जाएगी। बाजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो मलाइका? कुछ नहीं, बस कमरे को जरा समेट रही थी। ये तो सब रेहान के कपड़े ही हैं ना? तुम इन्हें रेहान को देने के लिए जा रही हो? क्या उसने ये कपड़े तुमसे मंगवाए हैं? तुम कुछ नहीं ले जा सकती। मैं नहीं चाहती कि रेहान वहां पर रहे। रेहान का ये घर है, वो यहाँ पर वापस आएगी। सुन रही हो ना तुम? वो घर जरूर आएगी।
वो सब उसे वहाँ नहीं रहने देंगे मलाइका। वहाँ उसकी जिंदगी को सब मिलकर अजाब बना देंगे। अगर तुम्हें उसका थोड़ा सा भी ख्याल है तो ये सब समझाना होगा उसे, ताकि वो तुम्हारी बात को समझकर अपने घर वापस आ जाए। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ, नहीं भाई, मैं आपसे सच कह रहा हूं। तुम कुछ जानते हो? विराट भागो, पकड़ो इसको। मुझे यकीन है यही वो आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम उसके पीछे जाओ, मैं आगे से आता हूं। रुको रुको रुको, मेरी बाइक कहां लेके जा रहे हो? रुको! भाग गया। कौन था ये जो भागा यहाँ से? इस्माइल भाई। बताना पसंद करोगे कहाँ मिलेगा ये इस्माइल भाई? मुझे नहीं पता। जो पूछ रहा हो वो बताओ मुझे। बोलो, कैसे नहीं जानते कि वो कहाँ काम करता है? उसको यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ है। वो कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब कुछ करने के बाद हम फिर से वहीं आ गए। फिरात, ये क्या हो रहा है? कौन था ये शख्स? हाँ, कौन था ये? उफ! फिरात, आज के बाद हमने जो भी किया या हम जो भी करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए दादी को नहीं पता चलना चाहिए। मेरा उठाया हुआ कदम किसी को भी पता ना हो, ठीक है? मीरान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम दादी जान पे भी शक कर रहे हो? बस चाहता हूं कि जो भी करूं खुद से करूं और कोई ना जानता हो। दादी जान को बताने के बाद काम खराब हो जाता है और ये मैं पहले भी देख चुका हूं। ये मुझे अकेले ही करना होगा फिरात। मीरान, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर बात घूम फिर कर फैमिली पर आ जाती है तो मेरी पहली तरजीह फैमिली होगी। रियान आज के बाद से उसी फैमिली का हिस्सा है और तुम ये मत भूलना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। जितने खेल तुमने खेले और जितने लोगों की तुमने जान ली, उन सब का हिसाब देने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। गाड़ी यहां रोको। अपनी गन मुझे दे दो। नीचे उतरो। तुम मुझे जब इस गांव में मिले थे
तो 9 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। बीमार थे तुम। उस वक्त मैंने तुम्हारी परवरिश करने का फैसला किया, और की भी। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि पूरे खानदान की। तुम्हें मैंने आज के दिन के लिए तैयार किया था। एक सादिक और अच्छा इंसान बनाया मैंने तुम्हें। अब बताओ मुझे, क्या तुम मेरे साथ वफादार रहे या फिर मुझे धोखा दिया तुमने? मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके लिए जान भी हाजिर। यकीन दिलाओ मुझे। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है खानम। आपका हुक्म सराखों पर। बहुत खुश हूं कि तुम पर की गई मेहनत वसूल हो गई। चलो अब चलें। जो तुमने कहा वो सुन लिया मैंने। अब ये बताओ, जो तुमने कहा उससे वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। मगर कब? मंडे वाले दिन का प्लान किया गया है। जब तक उन लोगों को पता चलेगा सब कुछ हो चुका होगा। सुना यूसुफ, पीर वाले दिन जहां हमने इतना इंतजार किया वहां पीर का भी कर लेंगे। और याद रहे ये बात किसी को पता ना चले। बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखे। ना खिजर, ना जान, ना आजाद, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। याद रहे चाहे जो भी हो जाए ये बात हम लोगों के दरमियान ही रहनी चाहिए। जी सर, ऐसे ही होगा। जा सकते हो। यूसुफ क्या कहते हो? बहुत अरसा हो गया हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले। चलो मिदियात घूम के आते हैं हम। चलो दोस्त, चलते हैं। और आज शाम का कहवा भी दोनों दोस्त बाहर ही पिएंगे। क्यों नहीं, जरूर पिएंगे। रियान तुम्हें सब सच बता चुकी है, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। क्या तुमने नहीं देखा था जब मिरान ने उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा था? देखा था ना तुमने? कहना क्या चाहते हो तुम? डरी हुई थी वो, परेशान थी। उस घर में जबरदस्ती रह रही है। प्लीज आजाद, ऐसी कोई बात नहीं है। रियान भाई से प्यार करती है और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अगर ऐसा है तो उससे कहो कि खुद आकर कह दे मुझे ये सब। और अगर उसने कह दिया तो फिर क्या करोगे तुम? आजाद, तुम हकीकत को समझ लो। जो मैं कह रही हूँ सबके सब सच है। हैरत है कि तुम इसे जान नहीं सके। इसको जानने का एक ही तरीका है, जब रियान से मैं फेस टू फेस मिलूंगा। एलिफ, तुम जाओ यहां से। मेरा बेटा कितना बेवकूफ है। इसे लगता है कि ये लड़की इसे रियान के पास ले जा सकती है, तो ये इसकी भूल है। क्योंकि वो अजीजा जो कुछ हमारे साथ कर रही है वही रियान के साथ भी करेगी। अजीजा का दिल उस वक्त उसके सीने से बाहर आएगा जब ये लड़की शादुल खानदान की बहू बनेगी।
कसम है मुझे कि मैं इसे बहू जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। देखो एलिफ, मैं कैसे भी करके उस घर में दाखिल हो जाऊंगा, यहां तक कि रेयान के पास भी चला जाऊंगा मैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, मेरी मदद करोगी तुम या नहीं, बताओ मुझे। तुम्हें मिलना होगा। नहीं एलिफ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मीरान कभी भी इजाजत नहीं देगा। तुम भी ये बात जानती हो अच्छी तरह, और मैं ये बात बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ, किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं। उसे इस बात का यकीन नहीं है। वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है रेयान। उसे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जबरदस्ती रह रही हो। नहीं एलिफ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और बस मीरान भाई से बात करो, उनसे कहो कि मैं मजबूर हूँ आसाद से मिलने के लिए। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हमें ये करना ही होगा। रेयान, सोचो अगर आसाद यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये सब कुछ सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। प्लीज रेयान, प्लीज। रेयान मैडम, जल्दी आइए, आपके लिए कुछ पैकेट्स आए हैं। कैसे पैकेट्स आए हैं? मेरे ख्याल से ये पैकेट्स आपके लिए मीरान साहब ने भेजे हैं, इसलिए आप जल्दी से नीचे आ जाएं। मलाइका, मलाइका। रियान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमसे मुलाकात तो हो गई। बहुत याद आती थी तुम कसम से। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। वेलकम, मैं अलिफ। आपका शुक्रिया, और मैं हूँ मलाइका। मेरा नाम शहरियार है। क्या आप यहीं रहने वाली हैं? मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि इनके लिए मैं कमरा रेडी कर दूं। नहीं, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, आई कैसे तुम? यार अभी तो आई हूँ, सब्र करो, बता दूंगी। और ये सब क्या है? वाह, किसके लिए है ये सब? ये सब रेयान मैडम के लिए है। मीरान साहब ने भेजे इनके लिए। वाह, तुम क्यों कंफ्यूज हो यार? पसंद नहीं आया क्या? मैं तो बस इतना कहूंगी कि अगर इंसान को इतना चाहने वाला मिल जाए तो वो बहुत खुश नसीब है। तुम ठीक कह रही हो, मीरान मुझे वाकई बहुत चाहता है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस वजह से सबको मुझसे नफरत ना हो जाए। हाँ, नफरत नहीं कहते उसे, जलन कहते हैं। कोई जलता है तो उसे जलने दो, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा इसने, फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहा करो, लोग तुम्हें देख के वैसे ही जलेंगे। हाँ वो देखो, सब लोग आ गए हैं। मुझे बताओगे यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब लोग? पागल हो गए हो क्या तुम सब लोग? उठाओ ये सब यहाँ से, जिसके लिए आया है उसी के कमरे में लेके जाओ। अम्मी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम किसकी इजाजत से शादुल्लो खानदान की नौकरानी को इस घर में लेकर आई हो? तमीज से बात करें आप, मलाइका मेहमान है यहाँ। मेहमान है तुम्हारी? चलो फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी क्या कर रही हैं आप? बस करें, अगर मीरान भाई को पता चलता है तो चल जाए, क्या मुझे घर से निकाल देगा? चलो छोड़े उसे, निकलो बाहर। छोड़ो मुझे। तो आ ही गई हो, लेकर आओगी। छोड़े इसे। ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है तुम लोगों की, किस बात पे हंगामा हो रहा है? देखो अजीजा बेगम, आहिस्ता आहिस्ता ये घर भी शादुल्लो खानदान से भर जाएगा। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इन सब लोगों में। अब कुछ बोलेंगी भी या नहीं, या फिर खामोशी से देखती रहेंगी? रियान छोड़ो, जाने दो मुझे। नहीं मलाइका, तुम कहीं नहीं जा रही। आप लोगों के घर में मेहमान के साथ ये सलूक होता है क्या? सुल्ताना ठीक कह रही है, ज्यादा मसला हो रहा है तो तुम भी जा सकती हो इसके साथ। निकाह होने से पहले क्या कहा था मैंने? असलान बे खानदान का नाम जुड़ने के बाद उन सबको छोड़ना होगा तुम्हें। याद है, लेकिन मलाइका शादुल्लो खानदान से नहीं है, मेरी दोस्त है। दादी जान प्लीज ऐसा मत करें। तुम खामोश रहो। शादुल्लो खानदान का कोई फर्द तो क्या, उनके घर के किसी दरख्त की टहनी भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकती। रियान प्लीज बात को इतना मत बढ़ाओ, जाने दो मुझे। नहीं मलाइका, कहीं नहीं जाओगी तुम। आज मैं इनकी बात नहीं मानने वाली हूँ।
मलाइका यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बाहर निकालो इसे। ऐसा नहीं करें दादी जान, प्लीज रोको मुझे। दादी जान, रियान क्या हो रहा है ये? पीछे हटो, हटो पीछे, हटो। क्या हो रहा है दादी जान? ये शाहदुल्लो की नौकरानी यहाँ नहीं आ सकती। किससे इजाजत लेकर इसने बुलाया इसको यहाँ? इसे रेयान ने नहीं, मैंने बुलाया दादी जान। मैंने तुम्हें भी और उसे भी पहले ही बता दिया था कि जैसे ही ये हमारे नाम के साथ जुड़ेगी तो इसे शाहदुल्लो खानदान को भुलाना होगा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया दादी जान। मैं इजाजत दे रहा हूं कि मलाइका इस घर में जब चाहे आज के बाद आ सकती है। सुन लो सब, रेयान की फैमिली, उसकी बहन मां जब चाहे यहाँ आ सकते हैं और कोई हाथ तक नहीं लगाएगा उन्हें, और ना ही उनके अदब के खिलाफ कोई बात करेगा। ये बात मुझे दोबारा किसी को ना बतानी पड़े। हाँ तो ठीक है, इन्हीं लोगों के नाम कर दो ये घर भी। ये कैसी मोहब्बत है दुश्मनों के लिए? आंटी, रेयान और आप दोनों एक जैसी ही हैं। जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही रेयान भी इस घर की बहू है। जो कुछ इस घर में आप कर सकती हैं, वही सब कुछ रेयान भी कर सकती है यहाँ पर। मलाइका जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। सुन ले सब। मलाइका, उठाओ ये सब यहाँ से। मलाइका, मीरान तुम यहीं रुको, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मलाइका प्लीज रुक जाओ। मलाइका चुप हो जाओ प्लीज। यहाँ आओ, बस करो, संभालो अपने आप को। मीरान ने सब कुछ चुप करवा दिया। मुझे माफ कर दो मलाइका। क्यों माफी मांग रही हो रियान? तुम्हारी गलती नहीं है। रियान, जहरा आपी ने ठीक कहा था, मेरी बेटी को उस घर में कैद करके रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि रियान को बहुत दुख मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। पर जब मैं आई तो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। चलो मेरे साथ। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया तो ना जाने तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते होंगे। इन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन मीरान भाई इन सब से अलग हैं। वो बहुत अच्छे हैं। देखो, जब वो यहाँ नहीं होते तो यही सब कुछ होगा यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए मलाइका, मैं मीरान को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जानती हूँ मुझे बहुत चाहता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर वालों को उसका प्यार कैसे दिखाऊं। और अब मुझे भी यकीन आ गया है कि मीरान ने बिल्कुल सच कहा था मुझसे। हमारा प्यार हर चीज पर हावी हो जाएगा। और अजीजा, तुमने देखा ना, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया सिर्फ मेरे लिए। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, देखा ना। जानती हूँ कि दोनों खानदान दोस्त नहीं बन सकते, मगर उम्मीद है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मीरान को यकीन आ जाएगा कि मेरे बाबा उसके असल दुश्मन नहीं है। उसके अम्मी बाबा को मेरे बाबा ने कत्ल नहीं किया है, और जब सच उसके सामने आ जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। मैं जानती हूँ सब कुछ इतना आसान नहीं है, मगर मुझे किसी भी तरह इस इंतकाम की आग को बुझाना होगा। फिर चाहे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, मुझे तैयार हूं मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये जरूरी है क्योंकि मीरान ने हमेशा मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, इसलिए अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि उसका साथ दूंगी। इसे ध्यान से लेके जाना। शहरयार बेटा, जरा जाकर किचन तो देखो, मैं भी आई। ये सब क्या हो रहा था कोनल? मीरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूँ कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मीरान। हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं। लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई।
रेहान। रेहान, बेटा तुम कैसी हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मीरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी, हाँ, हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रेहान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रेहान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रेहान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मीरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मीरान। रेहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मीरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रेहान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे तुम, समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मीरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मीरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेहान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया या मेरे घर के करीब भी आया या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हाँ। मीरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेहान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मीरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा रेहान। मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती। ये सब क्या हो रहा है? होना क्या है, तुम्हें छोड़कर जिन मोहतरमा से निकाह किया वो काफी शोर कर रही हैं।
अजीजा बेगम, आपकी नई बहू की तो काफी लंबी जबान है। कैसे जवाब दे रही है अपने शौहर को, सुन रही है ना आप? जाहिर है कोई भी गोनल की तरह तो नहीं हो सकती। जो भी चाहा कह दिया या जो दिल में आया वो हुक्म सुना दिया। भाई एलिफ, मेरे पीछे मत आना। इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों मीरान, क्यों? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। नई बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है। मेरी बात याद रखना, जिस तरह से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द इस घर से भी निकाल दी जाओगी। एलिफ, नीचे उतरो। एलिफ, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं भाई, मुझे आपसे बात करनी है। रेहान किसी बुरी नीयत की वजह से वो सब कुछ नहीं कह रही है आपसे। वो तो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि बुरा ना हो। आजाद आखिर होता कौन है और तुम भी उस बारे में क्यों बात कर रही हो मुझसे? देखिए भाई, गलत मत समझिए, थोड़ा आराम से सोचिए। आप जिस तरह से गोनल आपे की हिफाजत करते हैं ना, ठीक उसी तरह रेहान भी आजाद की हिफाजत कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये गलत है? रेहान को आजाद की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उसका शौहर मैं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं। सुने भाई, याद है जब गोनल आप ही कब्रिस्तान गई थी तो आप कितना डर गए थे? आपको मालूम हुआ तो आप फौरन के पीछे गए थे। अब आप बताइए कि उस वक्त आपको रेहान ने रोका कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं, उसका हक है, वो बोल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलिफ, उतरो गाड़ी से। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप जैसे गोनल आप ही के लिए महसूस करते हो, बिल्कुल इसी तरह रेहान भी आजाद के लिए महसूस करती है। प्लीज बात को समझिए। आप रेहान को आजाद से बात करने दीजिए भाई। उसे बताने दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है, वो इस टॉपिक को खत्म करना चाहती है। एलिफ, उतर जाओ प्लीज। एलिफ प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बेटी, तुम खाना खाओ। सुल्ताना, खैरियत तो है? बहुत अच्छे मूड में हो आज तुम। जाहिर है मेरी बेटी बहुत रोली इनके पीछे। ये सब चीजें तो अब भुगतोगे तुम लोग। रेहान ने कुछ गलत नहीं किया है, बिना वजह इशू नहीं बनाइए। उसने बिल्कुल ठीक किया है। मैं जा रही हूँ, आप लोग खाना खाइए। अजीजा बेगम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसको रेहान से इतनी मोहब्बत क्यों है। अगर इसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं कहूंगी इसके बारे में जरूर सोचें। तुम परेशान मत हो सुल्ताना, मैंने हर चीज के बारे में कुछ न कुछ सोचा हुआ है। मसलन ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फर्ज करो अगर हो गया, किसी ने मुझसे मेरा घर, मेरा सासा, मेरी दौलत सब कुछ छीन लिया, मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं चली ही जाऊंगी। उस वक्त सिर्फ अपना सोचूंगी। सब अपना ही सोचते हैं। वैसे भी वक्त कम रह गया है। सुल्तान सुलेमान की दुनिया नहीं हो सकी तो आपकी कैसे होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रहेगा तुम्हारे पास भी कुछ नहीं सुल्ताना। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरा इंतकाम लेने के लिए मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा कौन है उस चीज के अलावा जो तुम्हें मैंने दी है? क्या है तुम्हारे पास? गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मीरान प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज गाड़ी रोको।
क्या ये सब कुछ करने से गुस्सा ठंडा हो जाएगा? कभी कभी तुम मुझे वाकई मुश्किल में डाल देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिला देगी। हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ बुरा ना लग जाए। या तो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो या समझना चाहते ही नहीं। कहा था कि सब शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस किया करेंगे। आजाद शादुलों के बारे में अपना फैसला सुना चुका हूं मैं तुम्हें। अब बस रेहान। तुमने कहा और तुमने फैसला ले लिया, मुझसे ना पूछा और ना ही मुझे बताया। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ फर्जी थी मीरान। रेहान, कहां जा रही हो तुम? रेहान, कहां जा सकती हूं मैं? बताओ मुझे, कहां जा सकती हूं मैं? इतना कुछ होने के बावजूद किसके साथ हूं मैं? हाँ, इस वक्त भी किसके पास खड़ी हुई हूं? सोचो जरा। प्यार करती हूं तुमसे मीरान, लेकिन सबसे ज्यादा तुम मुझे दुखी करते हो। कहते हो कि मेरे जख्म भरना चाहते हो, लेकिन मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम। जवाब दो मुझे मेरी बात का। कौन हूं मैं? क्या लगती हूं तुम्हारी? वो जिससे हर बात शेयर करने का वादा किया था, कि वो हूं जिसे 1 मिनट में चुप करवा देते हो? मेरा सब कुछ हो तुम रेहान। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं और मुझे कुछ हो गया तो सब खत्म नहीं हो जाएगा? मैं ये भी मान लूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कम से कम प्यार तो है तुम्हें। अगर तुम सब कुछ खो भी दो तो भी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। और जितने जरूरी तुम हो मेरे लिए, उतनी ही मेरी फैमिली भी है। और सबको एक साथ रखने के लिए मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता रेहान, कभी नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज। आजाद तो हरगिज नहीं। वो जिस नजर से तुम्हें देखता है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता रेहान। वो मुझे जिस भी नजर से देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरी बात को समझो मीरान। अगर तुमने आजाद भाई को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान सिर्फ उन्हें नहीं पहुंचेगा, बल्कि हम दोनों को भी पहुंचेगा। और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ हो। मुझ में हिम्मत नहीं है इस सब की। थक गई हूं मैं। चलो रेहान, चलो बैठो। क्यों फेंका तुमने इसे? क्योंकि हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजर रही है मीरान, एकदम बेजान।
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहाँ।